रामपुर गांव एक बहुत अच्छा गांव था। वहाँ के लोग भी काफी अच्छे थे, एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन की बात है, रामू अपने दोस्त को कहता है कि यार क्या बताऊं, मेरे घर के सामने हमेशा ही एक्सीडेंट होता रहता है। यहाँ बच्चे खेलते हैं, फिर काम करते हैं, हम चलते हैं मुखिया के घर में और वहीं सारी बातें करेंगे। मुखिया के घर जाते हैं, मुखिया कहता है कि देखो, तुम अपने बच्चे को घर में रखो, एक्सीडेंट हो जाता है, ये बहुत बुरी बात है। हाँ मुखिया साहब, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन बच्चे शैतान हैं, मानते ही नहीं किसी की बात। अब हम उसे कैसे समझाएं? मुखिया कहता है, चाहे जैसे भी हो तुम उसे समझाओ। अगले ही दिन पुलिस मुखिया के घर आ जाता है और कहता है कि अपने घर को यहाँ से हटाओ, यहाँ बहुत एक्सीडेंट होता है। और फिर वो किसान भी काफी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अगर मैं अपने घर हटा दिया तो आप अपने घर में रहने दोगे क्या मुझे? ये रहे इस घर के दस्तावेज कागजात, मैं अपना घर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। आपको लगता होगा कि मैं यहाँ खुशी से हूँ, लेकिन मजबूरी है मेरी। कोई उसकी बात मानता ही नहीं। सेठ कहता है कि अरे रामू, तुम परेशान ना हो, देखो ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देगा, हमें यकीन है। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हुआ करो, क्योंकि ये दुनिया की रीति रिवाज है कि जो कुछ भी आया है उसे एक दिन जाना है। अरे हाँ भाई शामू, तुम्हें तो अरे सेठ साहब, आप तो शहर जाने वाले थे, अब कब जा रहे हैं? मैंने सुना कि आप अभी खेत की तरफ जाएंगे। हाँ हाँ, बस निकलने ही वाला हूँ। ये बोल करके सेठ अपने बेटे के साथ वो जंगल की तरफ निकलता है। जंगल की तरफ घूमते घूमते वो कहता है कि बेटा, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम इस पर अमल जरूर करना। देखो, अपने से छोटे लोग से कभी मत लड़ना और अपने से बड़ों की हमेशा इज्जत करना। इससे तुम्हारे दिल में, तुम्हारे लिए सबके दिल में मोहब्बत पैदा होगी। अब चलते हैं घर। और फिर अपने दूसरे घर में जाकर के उसका बेटा कहता है कि पिताजी, आपने मुझे बहुत अच्छी बातें बताई। कल मैंने एक छोटे आदमी से लड़ाई कर ली थी और मैं हार गया। और फिर पूरा वहाँ के लोग सब ये कहने लगे कि एक छोटे आदमी से हार गए। छोटे आदमी से लड़ने जाते हो और उससे भी नहीं जीत पाते। इसलिए आपने ये बात बिल्कुल सही कही पिताजी, मैं अब कभी किसी से नहीं लड़ूंगा, खास करके अपने से छोटे से, और न ही अपने से बड़ों से। हमें अपनी मुसीबत मिल बांट कर बांटनी चाहिए। हम जब भी कभी घबराए तो हम सब साथ में रहना चाहिए। पिताजी ये बात सुनकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि शाबाश मेरे बेटे, अब तुम बड़े हो गए हो, तुमने बहुत समझदारी हो गई है। अगले सुबह वो कहते हैं कि तुम खेत के तरफ चले जाओ, थोड़ा सा वहाँ नदी के पास भी जाना और वहाँ से मछलियाँ पकड़ कर के लाना। जंगल की तरफ मत जाना, अभी धुंधला है। फिर सुबह सुबह पिताजी से मिलते हैं और पिताजी कहता है, कोई बात नहीं पिताजी, मैं तो आपकी इन बातों से खुश हूँ। मुझे लगता है कि आप मेरी बातों से नाराज है। अरे नहीं बेटा। अगले ही दिन रामलाल अपनी पत्नी को कहता है कि मैं क्या करूं? उसकी पत्नी भी कहती है कि आप बिल्कुल चिंता ना करें। रामलाल खेती बाड़ी का काम करता था और वो सब्जियां बेचता था, और कुछ टाइम में वो लकड़ी को जंगल से काटता और शहर में ले जाकर बेचता था। उसी से उसकी जीना रोजी चल रहा था। एक दिन रामलाल अपने घर में सो रहा था और फिर वो सोच रहा था कि आखिर ऐसा क्या करूं जो मुझे कमाना ना पड़े और या फिर आसानी से मेरे पास पैसे आ जाए। ये सोच करके रामलाल अपने घर से बाहर निकलता है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए घर आके वापस सो जाता है। वो ख्वाब देखने लगता है कि एक शेर लोमड़ी के लिए खाना लेकर के आया है। वो भी यही सोचने लगता है कि काश मेरे लिए भी कोई खाना लेकर आता। काफी देर सोने के बाद वो जब कोई खाना नहीं लाता तो रामलाल परेशान हो जाता है। ये सोच के वो सीधा बाहर निकलता है। बाहर निकलते ही उसे एक बाबा मिलते हैं।
वो बाबा के पास जाता है। अरे बाबा जी, हम सब कमाते हैं और खाते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि क्या हमारे लिए बिना कमाए हमें खाना मिल जाए। बाबा जी कहते हैं, अरे अरे, तुम तो बहुत आगे जा रहे हो भाई। अरे रुको जरा, सब्र करो। हमें इंसान है, हमें कमाना पड़ेगा ही। ये ऊपर वाले की रीति रिवाज है और हम इसको बदल नहीं सकते। अगर ना कमाए तो भूखे मरेंगे।